अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सो यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। माय नेम इज़ हफ्सा नूर। आप सब ने अपनी पिक्सल लैब एप्लीकेशन को अपने सेल में डाउनलोड कर लिया होगा टू हियर आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्री मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं अपने सेल में, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है, जिसमें आप इस चीज़ पर क्लिक करते हैं। ये वाली चीज़ लास्ट पे ये वाला 3 सर्कल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। आप किसी पर भी एक पर क्लिक करके अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते होते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड दिए होते हैं, इन बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए आप जो है वो यूज़ कर सकते होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो ये वाला है, इसी चीज़ को ही हम जो है वो करके यहाँ से ही हम अपना स्टार्टअप लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट अब क्या चीज़ होती है? डिफ़ॉल्ट मीन्स के जैसा कि आपके पास ये एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, कोई भी एप्लीकेशन होती है, डेवलपर जो होता है एप्लीकेशन का या फिर वेबसाइट का डेवलपर होता है, वो क्या जो भी फर्स्ट चीज़ होती है उसको उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रखता होता है। जैसा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसी को लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है? ये वाला चीज़, ए लेटर। ए लेटर के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ए लेटर को क्लिक करने के बाद ये वाले टूल्स खुल के हमारे सामने आ रहे हैं। इन टूल्स को आज हमने देखना है कि इन टूल्स का हमारी पोस्ट के अंदर क्या जो है वो होगा, रोल होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टाइल है। स्टाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ब्राउज़ आ जाता है। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये हमारे टेक्स्ट को लिखने के लिए सैंपल उन्होंने दिए हुए हैं कि आपने किस तरह का सैंपल यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसा कि ये वाला हो गया, हमारे पास ये आ जाएगा। फिर अगर ये आपको नहीं पसंद तो कोई और कर लें, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आप कोई और करना चाहते हैं, आप कोई और कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है एडिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा एडिट है। एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट लिखने के लिए जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नेम ही राइट करना चाहूँगी, तो जो है वो यहाँ पर ऊपर ओके में क्लिक करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। नेक्स्ट का हमारा टूल जो है वो डिलीट का है। आपको पता है कि डिलीट क्या होता है। नेक्स्ट टूल हमारा कॉपी का है। इसके ऊपर क्लिक करके हम कॉपी करेंगे, हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल के हमारे पास सामने आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम एक का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, जैसे कि एक का वाइट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम वापस बैक आते हैं। कॉपी के बाद टू फ्रंट, हमारा नेक्स्ट टूल क्या है? टू फ्रंट। टू फ्रंट क्या है? ये वाला टूल। अब टू फ्रंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाली चीज़ मैं चाह रही हूँ कि ये ऊपर नीचे आई है ना, तो ये नीचे आ गई है। मींस कि अगर अब देखें मैंने रेड पे क्लिक किया, ये वाली चीज़ नीचे आ गई। अब मैं चाह रही हूँ कि ये रेड, मतलब कि जिस पर भी मैं क्लिक कर रही हूँ वो रेड इस तरह से आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली चीज़ इसके ऊपर आए, तो किस तरह से आएगी? ये हम टू बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। टू बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये चीज़ क्या है? उसके नीचे आ रही है। ठीक है। पहले रेड वाइट के नीचे नहीं आ रहा था, वाइट ही रेड के नीचे आ रहा था। हमने क्या करना था कि ये रेड वाला ऑप्शन जो है वो वाइट के ऑप्शन के नीचे आए। तो अब वो इस तरह से भी हो सकता है, टू फ्रंट और टू बैक को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारा टूल कौन सा है? पोजीशन का टूल है। पोजीशन के टूल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें पोजीशन उसकी जो है वो हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये इसलिए है कि समटाइम्स हमारा टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है कि हम हैंड की फिंगर के साथ उसको जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो वो किस तरह से हम करते हैं कि इस चीज़ को, ये देखें, ये जो नीचे हमारे पास एक बॉक्स सा दिया हुआ है। इस बॉक्स को यूज़ करते हुए हम ऐसे टेक्स्ट को जो है वो अपने हाथ के साथ आगे पीछे कर सकते हैं। अब बात क्या है कि ऐसे टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट में आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास राइट में जा रहा है। ये अब अप में हो रहा है, ये डाउन में हो रहा है।
ठीक हो गया। मीन्स के इस तरह से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टूल कौन सा है, ये रिलेटिव पोजीशन के है। रिलेटिव पोजीशन पे करने से क्या होगा कि मीन्स के हाथ हिलाए बगैर, ऊपर टेक्स्ट को हाथ हिलाए बगैर हम इसको आगे पीछे कर सकते होते हैं। ठीक हो गया। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो इसके साइज़ का है। साइज़ का यू ऑल पर्सन वेरी वेल के साइज़ का क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम इस तरह से पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम अगर पकड़ के भी कर रहे हैं तो उसकी फिंगर, उसकी ये वाली चीज़ आगे पीछे हो रही है। अब दूसरी बात ये कि साइज़ के बाद हमारा टूल है पैडिंग का। पैडिंग का टूल क्या वर्क करता है, देखें हमारी ये लाइन जो होती है उसको बड़ा करने के लिए होता है। ठीक हो गया। हमारी ये वाली लाइन उसको आगे खींचने के लिए होता है। उसको इस तरह से टेक्स्ट को अगर हमने दरमियान में करना है, लाइन को बड़ा करने के बाद अगर टेक्स्ट को हम दरमियान में करना चाहते हैं तो वो ये वाली चीज़ आगे पीछे होता है। ये कुछ इसलिए भी होता है कि यहाँ पर तो मैंने इंग्लिश के वर्ड लिखा है, इंग्लिश में वर्डिंग लिखी है, अगर हम उर्दू में कोई चीज़ भी टाइप करते हैं तो वो एंड पे जाके क्या हो जाती है, कट जाती है। मींस कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये वाले और ये वाले, तो यहाँ से चीज़ कट जाती होती है। तो उस चीज़ को जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी स्पेसिंग करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग का तरीका यूज़ करते हैं। ये देखें दरमियान में आ रही है, ये आगे को जा रही है। ठीक है। अब ये इस सारे ये सब कुछ होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये सब कुछ है इसमें। ये हमारी वैसे की वैसे ही होगी। उसके बाद पैडिंग के बाद कलर है कि आप कोई भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये कलर्स का तो आपको पता ही होगा। उसके बाद नीचे ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट के का मतलब ये होता है कि एक तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर है, उसके बाद वो कलर लो होता होता वो कलर अपनी जो है वो शेप चेंज कर लेता है, अपना कलर चेंज कर लेता है हैंड पे जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डार्क कलर है, डार्क कलर है तो मींस के एक साइड पे वो कलर क्या है, डार्क है, उससे नीचे थोड़ा सा लो कलर है, फिर ग्रे सा कलर आ गया, डार्क ब्लैक है ऊपर, फिर ग्रे कलर है, नीचे आके वाइट आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि मींस के ग्रेडियंट उसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है कलर्स का। उसके बाद हमारा कलर के बाद हमारी चीज़ क्या आ जाती है, टेक्सिंग की आ जाती है। टेक्सिंग में अब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस ये वाली चीज़, इस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो गैलरी खुल के हमारे सामने आ जाएगी। गैलरी खुलने के बाद हमारी गैलरी में जो भी चीज़ होती है, हम अपनी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई भी चीज़ देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ पहली इमेज को मैं क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पर ये वाली चीज़ें इन सब को यूज़ करते हुए किसी पे भी क्लिक करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड ऊपर नीचे हर चीज़, किसी को लॉक लगाने के लिए हर चीज़, ये वाली चीज़ अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। अब मेरी वो जो इमेज थी वो मेरे नाम के अंदर आ चुकी है। ठीक हो गया। टेक्सचर का ये मतलब होता है कि आप अपनी गैलरी में जाके आप अपनी इमेज को यहाँ पर फिट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है ओपेसिटी। ओपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये देखें उसका कलर कभी ब्लर हो रहा है, अगर आपने ब्लर करना है तो ब्लर हो जाएगा, और अगर आपने उसको डार्क रखना है तो वो डार्क हो जाएगा। मींस कि यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो डार्क होता जाएगा, और अगर आप वैसे ही करेंगे कम दरमियान में ले आएंगे तो वो इस तरह से होगा, इनेबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, वो सारी चीज़ तो हमें नहीं करना, हम नहीं कर रहे। रोटेटिंग, रोटेटिंग का क्या मतलब है, आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। मीन्स कि होता है ना थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कहीं से कोई टेक्स्ट पोस्ट के ऊपर जो लिखा होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा होता है, तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ से रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा मास्क का टूल है। मास्क अब किस तरह से लगाना होता है, मास्क का क्या मतलब होता है कि आपकी जो फ्रंट चीज़ है या आप अपने किसी चीज़ को छुपाना चाहते हैं तो वो होता है। अब यहाँ पर इसके ये जो सर्कल लगे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से, इन चीज़ों को आप खींच कर क्या कर सकती हैं, अपना एक मास्क बना सकती हैं। आप चाहती हैं कि ये वाली जगह मेरी किसी को नज़र ना आए तो वो, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो वो हमारा जो है वो मास्क लग जाएगा, इनेबल, ये वाली चीज़ कट होगी ना। उसके बाद अब नीचे देख लेते हैं कि नीचे इसमें कौन कौन सी बातें बताई हुई हैं। इन लिखा हुआ है, आउट लिखा हुआ है। इन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आउट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। मींस कि अब देखें हमने इन पे क्लिक किया है तो वो अंदर वाला हिस्सा मास्क का जो है वो आपको शो नहीं हो रहा। अब अगर हम आउट पे क्लिक करें तो हमें बाहर वाला, उस मास्क के बाहर वाला हिस्सा नहीं शो हो रहा। मींस कि यहाँ पर बाकी भी जो सारे टूल्स हैं उन पे आप क्लिक करती जाएंगी तो आपका क्या है कि वो सारी चीज़ें आपको शो होती जाएंगी।
अब अगर हमें भाई अभी मास्क नहीं लगाना, अगर आपने अपनी पोस्ट पे कहीं पे मास्क लगाना हो तो आप लगा सकती हैं, ठीक हो गया। हमें नहीं लगाना, हम वैसे के वैसे ही ले आते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो है वो फ़ॉन्ट का है। फ़ॉन्ट में क्या होता है, फ़ॉन्ट में होता ये है कि जब आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी टेक्स्ट का जो है वो स्टाइल नहीं, मीन्स कि आपके टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, मीन्स कि आपके लिखने की स्टाइल चेंज हो जाता है। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं, आपका टेक्स्ट का ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये चेंज होती जाएगी, ठीक हो गया। आप कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं जो आपको पसंद आए आप वही करें, ओके करें, ये वाली चीज़ जो है वो वैसे वैसे जो है वो चेंज होती जाती है। अगर आपको अभी भी है ये नहीं पसंद आ रहा, आप कोई और करना चाह रही हैं, फिर ओके करें, वो चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर माई फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगी तो आपके अपने बनाए हुए फ़ॉन्ट यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। रीसेंट के ऊपर क्लिक करेंगी मीन्स कि आपने जो फ़ॉन्ट अभी आपने क्लिक किए थे और वो वाले रीसेंट फ़ॉन्ट में आप अपने जो है वो जो आपको फ़ॉन्ट पसंद है, जो आप मोस्टली यूज़ करती हैं, वो वाला फ़ॉन्ट भी जो है वो आप यहाँ पर रख सकती हैं, ठीक हो गया। हमने फ़ॉन्ट ये वाला सिलेक्ट किया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा टूल है स्टाइल का, कि हम टेक्स्ट को स्टाइल किस तरह से देंगे, बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे, इसके नीचे लाइन लगा देंगे, इसके ऊपर एक तरह से कट लगा देंगे, वो सारी आ जाएंगी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं अपने टेक्स्ट को, हाँ जी ठीक है, यस। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट टूल कौन सा है, कर्व का टूल है। नेक्स्ट हमारा टूल कौन सा है, कर्व, मीन्स के अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमारा टेक्स्ट जो है वो कर्विंग शेप में जा रहा है। कर्विंग अब डाउन से हो रही है, अप से हो रही है, ये वाली चीज़ ये सारी होती है। मीन्स के कुछ पोस्टर्स के ऊपर लिखा होता है ना, लाइक लोगों के ऊपर या फिर बैनर बने होते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट आपका डाउन में हो रहा होता है, अप में हो रहा होता है, वो इन सब चीज़ों से एप्लीकेशंस को यूज़ करके ही हो रहा होता है, ठीक हो गया। अब हमने इतना कर्व करना था, कर लिया। लाइक अब बैकग्राउंड आ गया है। बैकग्राउंड का मीन्स के आप अपना बैकग्राउंड, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कैसा रखना चाह रही हैं, ग्रेडियंट में चलते हैं, कलर्स का तो आपको पता ही है। लाइक अब इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को ये वाली शेप दे देती हैं, ये शेप दे देते हैं, जो आपको पसंद आए आप वो शेप दे देते, ठीक हो गया। और चलें ये शेप दे देते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड के बाद लाइन स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आप जब लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों का आप काफ़ी ज़्यादा आपको पता होता है कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। लाइन का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को जो है ना वो सीधा एक जगह पे रखें, ठीक हो गया, जस्टिफाई कर देते हैं। फिर स्पेसिंग का मतलब होता है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा ना तो दूर हो ना ज़्यादा आगे पीछे हो, मीन्स के प्रॉपर शेप में हो, कि लिखे हुए वर्ड्स आपको समझ भी आ रहे हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी लाइन स्पेसिंग मीन्स के ऊपर नीचे वर्ड्स जो हैं वो मतलब कि लिखे हुए ख़राब नज़र ना आए, कि सारे वर्ड्स एक सेंस में लिखे हुए हों। नेक्स्ट हमारा स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट के आसपास कोई मटेरियल ऐड करना चाह रही हैं। मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि और वर्ड्स आप शामिल करना चाह रही हैं, नहीं, मीन्स कि आपके टेक्स्ट की जो बाउंड्री लाइंस हैं वहाँ पर आप अपना कोई स्टॉक ऐड करना चाह रही हैं। लाइक ये हो रहा है ना, कितना स्टॉक आपने ऐड करना है, जितना आप करना चाह रही हैं, मीन्स कि आपकी पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कौन सा स्टॉक चाहिए और कितना का सा स्टॉक चाहिए, वो मतलब कि आप यहाँ पर ऐड करेंगी, ठीक हो गया। आप जैसे जैसे करते जाएंगे अपनी आपकी पोस्ट जो है वो मोस्ट अट्रैक्टिव होती जाएगी, ठीक हो गया। मीन्स कि अब मुझे लग रहा है कि इतना स्टॉक ठीक है, तो मैं अब येस पे क्लिक कर दूँगी। नेक्स्ट हमारा टूल जो है वो शेडो का टूल है। शेडो के टूल में क्या है कि आप अपने टेक्स्ट के नीचे शेडो देना चाह रही हैं किसी भी कलर का। लाइक अब मैंने ये इस पे क्लिक किया है, ये क्लिक किया है, ये शेडो जो है वो चेंज, अब मुझे लग रहा है कि ये वाला शेडो ठीक है, इनेबल करना चाह रही है तो इनेबल कर दें, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ मुझे लग रहा है कि ये शेडो ठीक है। तो नेक्स्ट है इनर शेडो। पहले हमने आउटर शेडो दिया था, अब हम इनर शेडो दे रहे हैं कि टेक्स्ट के अंदर हमें कौन सा शेडो चाहिए, तो हम वो अंदर भी देख लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर ये देखें थोड़ी थोड़ी इमेज चेंज होती जा रही है, टेक्स्ट के अंदर हमें शेडो थोड़ा सा मिलता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इतना सा ठीक है, तो बस ठीक है। इम्बोस, ठीक है। अब इम्बोस का क्या मतलब है, इम्बोस को आप इनेबल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें शो होती हैं। आप इसके ये जो लाइट ऊपर लगी हुई इसको घुमाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको विजिबल, कोई चीज़ कहीं से हो रही है कहीं से नहीं विजिबल हो रही, तो मुझे ये टूल नहीं अच्छा लगा, तो मैं नहीं करना चाह रही, तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करती हैं तो पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आपका ये वाली चीज़ इस तरह से, ठीक हो गया, यहाँ से
यहाँ पे आप क्लिक कर देती हैं। पर्सपेक्टिव मींस कि आप इसको कैसे रखना चाह रही हैं, लाइक विंडो शेप देना चाह रही हैं उसको, जो कुछ भी करना चाह रही हैं। यहाँ पे सारी शेप देने के बाद आप क्या करती हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हैं और इनेबल कर देती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारा 3D रोटेट। नेक्स्ट टूल कौन सा है? 3D रोटेट। 3D रोटेट ये देखें हो रही है चीज़ें आपकी 3D रोटेट में। मुझे नहीं इतनी ज़्यादा करनी, मुझे थोड़ी सी करनी है, मुझे इतनी सी करनी है, मैंने कर दी। ठीक है, वाई एक्सिस में आप रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में मुझे लगता है कि मुझे इतना नहीं करना चाहिए, एक्स एक्सिस में भी इतना नहीं करना चाहिए, बस इतना तक। ठीक है, और नेक्स्ट आप चाहती हैं इसको जैसे मर्ज़ी घुमा लें, इस अप टू यू कि आपको कौन सा एंगल जो है वो अच्छा लग रहा है, आप वहीं पे अपने टेक्स्ट को रखें। ओके हो गया, क्लिक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3D टेक्स्ट मीन्स कि अब हमारा टेक्स्ट 3D में जाएगा। 3D टेक्स्ट ऑब्लिक। ठीक है, ये ऑब्लिक को आप देखें कि कैसे हो जा रहा है, मीन्स कि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम ऑब्लिक का कलर देखें तो वो कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सारे टूल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको चेंज कर सकती हैं। ठीक हो गया। इट्स अप टू यू कि आप आपको कौन सा चीज़ अच्छी लगती है। अब हमने जो 3D टेक्स्ट को 3D शेप दी हुई है, 3D के अंदर शेडो अगर आपने देना है तो शेडो को इनेबल करें। ठीक हो गया। यहाँ पर शेडो के अंदर जो आपने कलर करना है वो आप जो है वो कलर कर सकती हैं। ठीक हो गया। अब मुझे लग रहा है कि इतना सा कलर जो है वो उसकी लाइन का ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रिफ़्लेक्शन आ जाती है, मींस के लास्ट वाला हमारा टूल है जो कि आज का टूल है वो रिफ़्लेक्शन है। रिफ़्लेक्शन पे क्लिक करेंगे हम तो रिफ़्लेक्शन का ये वाली चीज़ मींस के रिफ़्लेक्शन आ गया। हमें ज़्यादा रिफ़्लेक्शन नीचे नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बहुत रिफ़्लेक्शन चाहिए, ज़्यादा चाहिए जहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक हो गया। ये वाली चीज़ कहाँ रिफ़्लेक्शन चाहिए आपको, ये इस तरह से इनेबल नहीं है, ये सारी होगी। उसके बाद आपको नहीं चाहिए तो ये क्रॉस पे क्लिक कर दें, ये वाली चीज़ इस तरह से। ओके हो गया। अब आपके पास एक इमेज बन के आपकी तैयार हो गई है। अब इस इमेज को अगर आप सेव करना चाहती हैं तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऊपर आइकॉन देखें, यहाँ पर ये आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आइकॉन। ठीक हो गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगी तो आपके पास ये दो ऑप्शंस खुल के सामने आ जाते हैं, सेव एज़ अ प्रोजेक्ट एंड सेव एज़ अ इमेज। इमेज आप सेव करेंगी तो आपकी गैलरी में डायरेक्ट इमेज एज़ इट इज़ सेव हो जाएगी, और अगर प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगी तो वो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, मींस के वो प्रोजेक्ट इस तरह से होगा कि आप उसमें आपको लग रहा है कि बाद में कि आप अगेन एडिटिंग की आपको उसमें ज़रूरत है तो वो आप अगेन एडिट कर सकते हैं। मींस कि आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, इसको डिलीट करना चाहिए, तो उसको पकड़ के आप बाद में भी कर सकती हैं। ठीक हो गया। तो अगर उस चीज़ को अगर आप सेव करना चाहती हैं तो यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगी, सेव एज़ अ प्रोजेक्ट करेंगी। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, हफ्सा नूर। ठीक हो गया। तो ये जो है वो नेम आप सेव कर लेंगी। सेव करके सेव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक हो गया। ये अब सेव हो गया। ठीक है, अब सेव हुई हुई चीज़ें आपके पास कहाँ पर होती हैं, ये वाली इसी 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करें ना, यही लास्ट फ्रंट वाले जो 3 डॉट्स 3 सर्कल्स थे, यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपके पास जो है वो स्टार्टिंग में माई प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने अभी बनाया था वो ये खुल के हमारे सामने आ गया। उससे पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो ये था। वो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करती हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है शेयर करने का, डिलीट करने का। तो ये आप जब अपनी एक अच्छी सी पोस्ट बनाए, अब आपका होम टास्क ये है कि आप अपनी एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पोस्ट बनाएं, उसके ऊपर अपना नेम लिखें या फिर मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनर ही लिख लें, जो कुछ भी, अपना एक नेम लिखें और फिर मेरे साथ शेयर करें। ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।